को आगे यहाँ रुद्राक्ष की पावन महिमा सुना। रुद्राक्ष भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। तो सबसे पहले ये समझो कि रुद्राक्ष है क्या। रुद्राक्ष किसे कहते हैं? रुद्रस्य अक्षि, भगवान की आंख से प्रकट हुआ, इसलिए नाम पड़ा रुद्राक्ष। वर्णन आया है भगवान शंकर की जो आंखें हैं वही तो रुद्राक्ष है। अक्षोपलक्षितम अश्रु, अक्षोपलक्षितम अश्रु तज्जन्य वृक्ष रुद्राक्ष। भगवान शंकर के नेत्रों के का जो जल है वो जब गिरा उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी गई है। सनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान शंकर के नेत्र, उनसे वो अस्त्र गिरे कैसे? तो यहाँ वर्णन है एक त्रिपुरासुर नाम का असुर था। वो भगवान को मारने के लिए जब आया राक्षस बनकर के, ये राक्षस भगवान को मारने के लिए आया है, उस समय भगवान शंकर ने अघोरास्त्र का चिंतन किया। चिंतन करते करते भगवान शंकर के नेत्र एकदम बंद हैं और नेत्रों से अस्त्र की धारा गिर पड़ी, आंख से वो जल बाहर निकला। कभी कभी आपने देखा होगा सोते समय जब आंखें बंद करते हैं तो नेत्रों से जल स्वतः ही गिरने लगता है। ना आप रो रहे लेकिन फिर भी गिरता है। तो ऐसे ही भगवान शंकर ने उस समय जब अघोरास्त्र का चिंतन किया, आंखें बंद की और आंखों से वो अस्त्र धारा धरती पर गिर पड़ी। वो अस्त्र बिंदु जब धरती पर गिरे तो वहां से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है उसका नाम है रुद्राक्ष। हमारे यहाँ पुराण में तो वर्णन आया है कि रुद्राक्ष का जीवन में बड़ा महत्व है। यहाँ तो 4 प्रकार के रुद्राक्षों की चर्चा है। रुद्राक्ष 4 प्रकार के होते हैं, श्वेत वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, पीत वर्ण का और रक्त वर्ण का। तो जो ब्राह्मण हैं उनको श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्षत्रिय हैं उनको रक्त वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो वैश्य हैं उनको पीत वर्ण का रुद्राक्ष पहनना चाहिए और जो शूद्र हैं उनको कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो कोई प्रश्न करे कि महाराज का रुद्राक्ष सबको पहनना चाहिए, स्त्री पुरुष? अरे साहब कई लोग कहते हैं कि स्त्री को रुद्राक्ष नहीं पहनना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा है। शिव पुराण में तो लिखा है सर्वास्त्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञयाधार्या सदैव रुद्राक्ष। यहाँ तो कहा सर्वास्त्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम, कोई भी किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, सबको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सूजी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर ने स्वयं कहा है सभी वर्ण आश्रम स्त्री पुरुष सब रुद्राक्ष को धारण करें। तो हमारे यहाँ शिव पुराण में रुद्राक्ष की 2 जातियां बताई हैं। एक है रुद्राक्ष और एक है भद्राक्ष। तो रुद्राक्षाणाम तो भद्राक्ष, दोनों का अलग अलग फल है। यहाँ सूजी सौनकादिक ऋषि से कहते हैं कि जब रुद्राक्ष प्रकट होता है अथवा रुद्राक्ष की जब उत्पत्ति होती है, रुद्राक्ष के मध्य में भद्राक्ष का भी दर्शन मिलता है।
यहाँ वर्णन है। और जिसको रुद्राक्ष और भद्राक्ष दोनों मिल जाए, कभी कभी आपने देखा होगा एक ही रुद्राक्ष पर दूसरा भी चिपका हुआ रहे, तो कहा जिस रुद्राक्ष के साथ भद्राक्ष भी स्थिर हो, उसको पहनने का तो अनंत गुना फल है, तो महाफलदायी है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है। एक वक्रम तो रुद्राक्षम परतत्व स्वरूपकम। एक मुखी जो रुद्राक्ष है उसको साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप माना है। और एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम मिलते हैं, किसी किसी पेड़ों पर मिलते हैं, और एक पेड़ पर एक ही मिलता है। और जिसको वो एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और जिसने उसको धारण कर लिया, ये समझ लो साक्षात भगवान शंकर ही इसके जीवन में है। तो कभी एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको पहनते समय एक मंत्र कहना है, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना है। इससे होता क्या है, कदाचित किसी ने कोई ब्रह्म हत्या की हो, कोई पाप किया हो, कोई अपराध किया हो, एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से ब्रह्म हत्याम व्यपोहते। ब्रह्म हत्या का दोष है, उस दोष से जीव उससे छुटकारा मिल जाता है। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है। देवाक्रम तो मुनि श्रेष्ठ चार्ध नारी स्वरूपकम। दो मुखी जो रुद्राक्ष है वो अर्धनारेश्वर का स्वरूप है। उस दो मुखी रुद्राक्ष में भगवान शंकर का भी दर्शन होता है और माँ जगदम्बा का भी दर्शन मिलता है। और जो दो मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं उस समय एक मंत्र कहना है, ओम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस दो मुखी रुद्राक्ष को जीवन में धारण कर लेना चाहिए। और जिसके जीवन में माँ और पिता दोनों का साया मिल जाए तो कहना है क्या, क्यों? जीवन में माँ और पिता का साया हो तो फिर लगता है कि मेरे ऊपर कोई तो है। जीव निर्भय रहता है और एक भी चला गया तो भय रहता है। जहां साक्षात भगवान शंकर का वरद हस्त माथे पर हो, माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा जीवन में हो, उसके जीवन में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं हो सकती। अन्न धन भंडार सब भरे रहते हैं क्योंकि भगवान शंकर और जगदम्बा का आशीष मिला है। इसलिए दो मुखी रुद्राक्ष इसका ये प्रभाव है। त्रिमुखम चैव रुद्राक्षम अग्नित्रय स्वरूपकम। तीन मुखी रुद्राक्ष को हमारे यहाँ त्रिअग्नि का स्वरूप माना है। हमारे यहाँ शास्त्रों में तीन प्रकार की अग्नि विशेष मानी गई। ये तो गार्हस्थ्य, आह्वनीय और दक्षिणाग्नि। ये तीनों अग्नि, इनका स्वरूप ये त्रिमुखी रुद्राक्ष। इससे होता क्या है, हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, कोई पाप हम कर ही नहीं सकते। और किए भी हों तो ये अग्नि उसको जला करके राख कर देते हैं। और कहीं कहीं तो वर्णन मिलता है तीन मुखी रुद्राक्ष में तीनों देवता विद्यमान है, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु। बोले इसको पहनने से मिलता क्या है, तो पद की इच्छा रखने वाला, धन की इच्छा रखने वाला तीन मुखी रुद्राक्ष को पहनता है, भगवान शंकर की कृपा से वो उसको पद मिलता है, वो पदवान बन जाता है, धनवान बन जाता है, संपत्तिवान बन जाता है। और जिस समय इसको पहनना है उसमें एक मंत्र कहना है, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ये तीन मुखी रुद्राक्ष इसको जीवन में धारण कर लेना चाहिए। चतुर्वक्त्रम तो रुद्राक्षम चतुर्वक्त्र स्वरूपकम। चार मुखी जो रुद्राक्ष है इसको साक्षात भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना है, क्योंकि ब्रह्मा के चार मुख हैं। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा
वेद शास्त्र विशुद्ध। आपने सुना होगा जब आचार्य लोग यज्ञ में ब्रह्मा की पूजा करते, चारों ओर पृष्ठपात रहती है किसके? ब्रह्मा। ब्रह्मा के पास क्या है? वेद, ज्ञान। चारमुखी रुद्राक्ष को जीवन में धारण करने वाला सबसे पहले तो ज्ञानी बनता है। दूसरा, ब्रह्मा करते क्या है? सृष्टि का सर्जन। तो जिसके जीवन में संतान का अभाव रहता है, संतान ही नहीं हो रही है, तो उसको संतति की इच्छा मन में रख करके चारमुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा संसार को बना रहे हैं, ऐसे ही भाव रखना है कि प्रभु मेरे गर्भ से भी संतति आ जाए। और जिस समय इसको पहनना है उस समय ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना है, तब पहनना है। पंचवक्त्रम तो रुद्राक्षम पंच ब्रह्म स्वरूपकम। पांच मुखी जो रुद्राक्ष है इसको हमारे यहाँ पंचदेवों का स्वरूप माना है। तो पंचदेव कौन है पता है? नहीं पता? सबसे पहले आते हैं भगवान विष्णु, फिर आते हैं भगवान शिव, फिर आते हैं भगवान गणेश, फिर आते हैं भगवान सूर्य, और पांचवें में माँ जगदम्बा भगवती। तो पंचमुखी रुद्राक्ष में पांचों देवता विद्यमान है, और पंचमुखी रुद्राक्ष ही सबसे ज्यादा मिलता है। जितने भी मालाएं आपको मिलेंगे वो सब पांचमुखी की। तो पांचमुखी रुद्राक्ष बड़ी सुलभता से मिल जाता है। अब प्रत्येक रुद्राक्ष के पौधे से, वृक्ष से पंचमुखी रुद्राक्ष अवश्य निकलता है। तो जो पांचमुखी रुद्राक्ष पहनता है, पांच देवों की कृपा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, माँ जगदम्बा, अपार वैभव जिसके पास ऐसे वो नारायण भगवान शंकर सबके नियंता है, सब कुछ देने वाले हैं। शंकर की दृष्टि उस पर रहती है। जीवन की आपदा विपदा को हरने वाले भगवान गणेश, उनकी कृपा उस पर रहती है। अब पराक्रम देने वाला भगवान सूर्य, अन्न धन को भरने वाले माँ जगदम्बा, पांचों की दृष्टि जीव पर रहती है। और सबसे बड़ी विशेषता पांचमुखी रुद्राक्ष की है, नर हत्याम व्यपोहते। कदाचित किसी को मार लिया हो, कभी कोई हत्या कर ली हो, तो पांचमुखी रुद्राक्ष पहनने से उस दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। आगे छह मुखी रुद्राक्ष की विशेषता बता, षड्वक्त्रम अपि रुद्राक्षम कार्तिकेयादिदेवतम। अच्छा, जिस समय पांचमुखी रुद्राक्ष पहनना है उस समय भी एक मंत्र बोलना है। क्या? ओम ह्रीं नमः। छहमुखी जो रुद्राक्ष है इसको हमारे यहाँ कार्तिकेयादिदेवतम, भगवान कार्तिक का स्वरूप माना है। कार्तिक कौन है? भगवान शंकर के बड़े बेटा। रहते कहाँ हैं? क्रौंच पर्वत पर। छह माताओं का दूध पिया, उस दूध को पीने के लिए छह मुख प्रकट कर लिए थे, इसलिए नाम पड़ा सड़ा। पहाड़ पर रहते हैं। अब पहाड़ों पर क्या मिलती है? औषधियां। बाबा रामदेव दिन रात चक्कर काट रहे हैं हिमालय। औषधियों से क्या होता है? रोग समाप्त होते हैं। इसलिए जब कभी असाध्य रोग लग जाए तो उन रोगों के निवारण के लिए छहमुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। उससे जीव के रोग समाप्त हो जाते हैं, आरोग्य की प्राप्ति उसको होती है। और जिस समय छहमुखी रुद्राक्ष को पहनना है उस समय ओम ह्रीं हुम नमः इस मंत्र का जाप करना है, तब छहमुखी रुद्राक्ष पहनना है। सातमुखी रुद्राक्ष को पहनने से कदाचित किसी ने स्वर्ण चोरी कर ली,
सोने की चोरी सबसे ज्यादा कौन करता है? सबको पता है। तो जिसने कदाचित जीवन में स्वर्ण की चोरी कर ली हो, उसको 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। और कोई यदि जीवन में खूब कीर्ति चाहता है कि संसार में मुझे खूब यश मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो उसको भी यश कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष जीवन में धारण करना चाहिए। और धारण करते समय ओम हुम नमः इस मंत्र का खूब उच्चारण करना है, खूब जाप करना है, तब 7 मुखी रुद्राक्ष को पहनना है। अष्टवक्रो महादेव साक्षी देवो विनायक। 8 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसको भगवान अष्ट विनायक का भी स्वरूप माना है, लेकिन कहीं कहीं इसको अष्ट भैरव का भी स्वरूप माना है। अन्य पुराण में ऐसा वर्णन है कि 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट भैरव का भी प्रतीक है। तो गणेश जीवन में आ जाएं तो फिर जीवन के सारे अमंगल उसको नष्ट कर देते हैं। और भगवान भैरव क्या करते हैं? वही तो करते हैं। लोग कहते हैं साहब भैरव तो उग्र देवता है, उग्र नहीं है। भैरव की सिद्धि जिसके जीवन में होती है, उसके जीवन की जो अमंगल है वो सब नष्ट हो जाता है। किसी की हिम्मत नहीं उस पर कोई कुप्रभाव दिखाता है। हमारे जीवन के जो कुभाव है, उन कुभावों को भगवान अष्ट भैरव दूर कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ पहाड़ों में आज भी नियम है, क्षेत्रपाल के लिए बलि देते हैं। उस बलि का क्या मतलब है? अष्ट बलियां देते हैं। ये अंदर के सारे कुभाव हैं, चर्चा करेंगे आप। देवी भागवत में यही तो है, 8 प्रकार के विशेष शस्त्र जो हमारे अंदर बैठे हैं, माया ने उन सबका संहार किया, सबकी बलि ली थी। तो 8 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसको भैरव का भी प्रतीक माना, इसको भगवान गणेश का भी प्रतीक माना। और जो व्यापार करते हैं उन लोगों को अपने व्यापार की वृद्धि के लिए अथवा व्यापार में सफलता है तो इस 8 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य पहनना चाहिए। और पहनते समय एक मंत्र कहना है, ओम हुम नमः। इस मंत्र का जाप करना है, तब इस रुद्राक्ष को पहनना है। नववक्रम तो रुद्राक्षम नवशक्त्यधिदेवतम तस्य धारण मात्रेण प्रियन्ते नवशक्तयः। 9 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसको साक्षात जगदम्बा नवदुर्गा का स्वरूप माना है। 9 देवियां जिसके अंदर विद्यमान है। नवरात्र में 9 देवियों का पूजन करते हैं, क्यों? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 देवों का स्वरूप ये 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 शक्तियां जिसके अंदर विद्यमान है। और सत्यता तो ये है 9 की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। 9 की संख्या न घटती है न बढ़ती है, अपने आप में पूर्ण है। इसलिए भगवती के 9 स्वरूप हैं। हम मालाएं जपते हैं, मालाओं में मन के कितने 108 योग कर लो तो बन जाता है 9। भागवत जी को भी आप सुनेंगे तो वहां जब देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए गर्भस्तुति की, तो वहां भी भगवान को 9 बार ही प्रणाम। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
वहां में भगवान को 9 बार त्रिकालाबाद सत्य कह करके ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम किया। आखिर इस 9 में ऐसा क्या है? क्योंकि 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या है। आप 9 का कितना गुणा कर लो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, योग करो 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 4 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 4 9, कितना गुणा करते जाओ योग निकलता है 9। तो 9 की संख्या न कभी घटती है न कभी बढ़ती है, पूर्ण है। तो जिस प्रकार से 9 की संख्या पूर्ण है, उसी प्रकार से भगवान अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। भगवान शंकर भी पूर्ण है, माँ जगदम्बा भी पूर्ण है, भगवान कृष्ण भी पूर्ण है, भगवान राम भी पूर्ण है, भगवान ब्रह्मा भी पूर्ण है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो 9 मुखी रुद्राक्ष को जीवन में धारण करता है, नव दुर्गा की अपार कृपा उसी पर बरसती है। अन्न धन को देने वाली माँ जगदम्बा, जीवन से दुर्गति का हरण करने वाली वो माँ जगदम्बा। तो माँ जगदम्बा की कृपा उस जीव पर बरसती है। जो 9 मुखी रुद्राक्ष को जीवन में धारण करता है, माँ की कृपा जब बरसती है, सफलता उसके कदमों को चूमती है। लेकिन जिस समय 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है, उस समय एक मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं हुम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते करते 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है। 10 वक्त्रस्तु देवेश, 10 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना है। बोले 10 मुखी रुद्राक्ष जो जीवन में धारण करता है, भगवान विष्णु की कृपा उस पर बरसती है। और विशेषकर उसको ये 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिसकी अल्पायु रहती है। कभी कभी ब्राह्मण देवताओं के पास कुंडली लेकर के जाते हैं, उस समय कहते हैं भैया तेरा तो मार्ग चल रहा है, लग्नेश की दशा, अष्टमेश की अंतरदशा, अथवा द्वितीय की प्रत्यंतर दशा, अथवा सप्तमेश की प्रत्यंतर दशा, जो अल्पायु का योग बना। उसमें ब्राह्मण देवता कहते हैं भैया तो महामृत्युंजय का जाप कर। उस समय 10 मुखी रुद्राक्ष को भी पहन लेना चाहिए। कदाचित किसी पर कोई जादू टोना करता है तो उस समय उसको भी 10 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। तो उन सब का प्रभाव खत्म हो जाता है। और जिस समय ये मंत्र पहनना है, उसमें ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना है, अल्पाय पूर्ण आय में बदल जाता है। एकादशं तु रुद्राक्षम् एकादशं मुखं तक्ष रुद्र एकादश देवतम्। 11 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसको एकादश शंकर का भी स्वरूप माना है। हमारे यहाँ एकादश रुद्रों का पूजन है। भगवान शंकर के 11 स्वरूप, तो बोले एकादश 11 मुखी जो रुद्राक्ष है, उसमें भगवान शंकर के 11 स्वरूप विद्यमान रहते हैं। धारण उसको करना चाहिए किसको, जो हर समय विजय चाहता है। अब विशेषकर किसको, नेताओं को, जिनको हारने का भय है कि न जाने वोट मिलेंगे कि नहीं, विधायक बन पाऊंगा कि नहीं, MP बन पाऊंगा कि नहीं, उनको 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष को पहनने वाला सर्वत्र विजयी होता है। और जिस समय ये पहनना है, उस समय एक मंत्र कहना है, ओम ह्रीं हुम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए उसको 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्षं 12 मुखं महाविष्णु स्वरूपकं, 12 रूपम च विभरते वही तत्परम। अच्छा, 12 मुखी जो रुद्राक्ष है, कहीं तो वर्णन आया है कि महाविष्णु का स्वरूप है,
लेकिन कहीं कहीं वर्णन आया है कि 12 जो रुद्राक्ष है इसमें 12 आदित्य भी विद्यमान है। भगवान सूर्य के जो 12 स्वरूप हैं, द्वादश आदित्य, वो 12 रुद्राक्ष में विद्यमान है। तो उससे होगा क्या? 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाला उसको अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और उसको देने वाला कौन? विष्णु, महाविष्णु। इसलिए कहा कि ये विष्णु का भी स्वरूप है, लेकिन 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाला उसको पराक्रम भी मिलता है। इसलिए द्वादश आदित्यों का भी स्वरूप माना है। इसलिए जिस समय इसको पहनना है उसमें एक मंत्र कहना है, ओम क्रौम श्रौम रौम नमः। इस मंत्र का उसमें उच्चारण करना है, 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। त्रयोदश मुखम त्वक्ष कामदम सिद्धिदम शुभम तस्या श्रवण मात्रेण कामदेव प्रसीदते। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है इसको साक्षात कामदेव का स्वरूप माना है। उनको ये 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए जिनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। अब विशेषकर उनको अवश्य पहनना चाहिए, इस दंपत्ति को अवश्य पहनना चाहिए जिनके जीवन में संतान नहीं आ रही। उस कामना को लेकर के 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लिया जाए तो समस्त कामनाएं, समस्त इच्छाएं उनकी पूर्ति 13 मुखी रुद्राक्ष करता है। इसके अंदर स्वयं कामदेव विद्यमान है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए इस 13 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य पहनना चाहिए। और जिस समय पहनना है उसमें ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। 14 मुखी जो रुद्राक्ष है, चतुर्दश मुखम त्वक्ष रुद्र नेत्रे समुद्भवम्। 14 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको भगवान शंकर का ही नेत्र माना है। और इसको पहनने वाला और उसके जीवन में जो असाध्य रोग हैं, जो आदि व्याधियां जीव को लगती हैं, इसको पहनने वाला वो सब रोग दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर के नेत्र से निकलने वाली जो ज्वाला है उस ज्वाला में जल के सब राख हो जाता है और जीव सदैव निरोगी रहता है। इसलिए उसको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए और पहनते समय ओम नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ रुद्राक्ष की बहुत अद्भुत दिव्य महिमा है। बच्चा जब मंद बुद्धि रहता है तो बुद्धि को बढ़ाने वाला, राहु केतु की दशा महादशा चल रही हो उनके कुभावों को समाप्त करने वाला, सन की 7.5 चल रही हो 7.5 के कुप्रभाव को नष्ट करने वाला, व्यापार न चल रहा हो तो व्यवसाय को बढ़ाने वाला, सब कुछ देने वाला है रुद्राक्ष। इसलिए रुद्राक्ष का जो पौधा लगाता है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। कभी कभी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है, उस समय रुद्राक्ष की माला को हाथ में ले अथवा गले में धारण कर स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो अनेकों यहाँ के प्रभाव हैं। आज समय हो गया तो कल थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे तो समय मिला है 5:30। तो कल